चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। राशिद भाई का टर्न है, वो अनुपस्थित है तो मैं ले रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो हम सुबोधिनी अध्ययन क्रम कर रहे हैं उसमें हमने प्रथम स्कंद अधिकार लीला को देखते हुए फिर द्वितीय स्कंद जो साधन लीला है उसको हमने देखना आरंभ किया था। उसमें हमने जो श्रवण साधन माने जो श्रवण करना है 10वीं लीलाओं का, उसके जो मुख्य 3 अंग हैं जो आचार्यों ने भागवतार्थ में बताए थे, तत्व ध्यान, रस प्रसाद और मनन या विमर्श। उसमें हमने प्रथम प्रकरण जो है वो तत्व ध्यान का, उसमें स्थूल और सूक्ष्म तत्व ध्यान हमने प्रथम और द्वितीय अध्याय में देख ली, और तृतीय अध्याय का हम अभी अवगाहन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो वो तृतीय अध्याय जो है वो वहाँ रस प्रसाद जो है वो दूसरा अंग है श्रवण का, मतलब दूसरा प्रकरण है ये पूरे स्कंद का। तो उसमें हमने अब तक जो है 12 श्लोक तक देखा है। थोड़ा समय हो गया, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि 12 श्लोक में जो हमने देखा वो यहाँ तीसरे अध्याय में जो श्रोता के हृत प्रसाद मतलब चित्त प्रसन्नता श्रद्धा उसका वर्णन है। उसमें सुखदेव जी जो है वो उन्होंने जो जवाब दे दिए परीक्षित जी के, उसके बाद वो जवाब में उन्होंने अन्य देव जो है कोई कामना जिसकी जो भी हो, तो श्लोक 2 से लेके 9 तक 29 या 28 जैसे कुछ देव, उनकी जिसकी कामना हो उसके अधिष्ठाता जो भी देव हैं अन्य देव, उनकी कैसे मतलब किसका करना है भजन, किसका यजन उपासना करनी है, वो सब बताया। उसके बाद 10वें श्लोक में ये भी उन्होंने आज्ञा करी कि कामना हो या कोई कामना हो भी या कोई ना भी हो, या मोक्ष कामना हो या फिर स्वतंत्र भक्ति में आपका रुचि हो, पर भक्ति योग है वही जो है वो सबका उद्धारक है, सबको यही करने लायक तो एक ही चीज है वो भक्ति। वो हमने 10वें श्लोक और 11वें और 12वें में वही हमने देखा था कि भक्ति के साधन मुख्य तो वही है भक्त का संग, जिससे भगवत कथा का पान होता है, उसमें अनुराग होता है, और भगवत कथा में अनुराग होने से भगवान में अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो यही जो है वो 12वें श्लोक तक हमने यहाँ तक अभी देखा था। जैसे 13वें श्लोक से 16वें श्लोक तक है, किंतु 10 से 12 में एक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में एक नाम जो दिखाई दे रहा है, मैं लूं जैसे थोड़ा पढ़ लूं। PDF सॉरी दे पुस्तक में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पेज नंबर 17 है, नाम नंबर 12, नाम है भक्त्याग्राह्य। उसके मतलब है तो भक्ति द्वारा ग्रहण करे जा सके ऐसे, और दूसरा मतलब है अर्थ है भक्ति द्वारा ही सर्व रीति से ग्रहण करने योग्य रूप वाले। तो हमने ये 10 से 12 तक यही देखा कि भगवान सबके लिए, सभी अधिकारियों के लिए भक्ति द्वारा ग्रहण करने जा सके और सर्व रीति से ग्रहण करने योग्य भी वही है। अन्य देव का भजन भागवतार्थ में भी आचार्यों ने वर्जित हमें बताया था। तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको जैसे। प्रभु भक्ति से ही ग्राह्य हो सके ऐसे है, परमात्मा को प्राप्त करने का इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। प्रभु आज्ञा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपयारतम अश्नामि प्रयतात्मनः। माने अर्थ है जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का
प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अरोगता हूँ। इस प्रकार आप केवल अनन्य भावमयी भक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं। इस कारण यहाँ भक्त्या ग्राह्य पुरुषोत्तम ऐसा कहा गया है। गीता के वचन से यहाँ पर वही समझाया जो हमने तक देखा है। अभी 13वें श्लोक की आभासार्थ, पुस्तक का पेज नंबर 95 वहाँ आभासार्थ नीचे है, लास्ट पैराग्राफ। आभासार्थ, इस तरह साधन सहित भक्ति मार्ग का उपदेश देकर उसकी विशेषता के विषय में आकांक्षा होने से अब और कुछ भी कहेंगे। इसलिए राजा चुप हो गया। यदि यहाँ राजा चुप हो नहीं गया, सुखदेव जी चुप हो गए थे। ये मैंने गुजराती और मूल में भी देखा था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन, इसलिए सुखदेव जी चुप हो गए। इसी तरह सूत भी शौनक आदि को की विशेष जिज्ञासा है या नहीं, इसलिए चुप हो गए। तो मतलब यहाँ बता रहे कि जो 12वें श्लोक तक जो बात करी वो सुखदेव जी ने करी, उसके बाद सुखदेव जी शांत हो गए, मौन हो गए। और जिस तरह सुखदेव जी मौन हो गए, तो यहाँ सूत जी भी जो है वो सुखदेव जी की ही कथा सुना रहे हैं शौनक आदि को, तो वो भी मौन हो गए। ये बात कर रहे हैं। अर्थात सूत ने यह जाना कि यह बात मैंने गुप्त रूप से कही है, यह शौनक आदि को के हृदय में आ गई है या नहीं। ऐसे संदेह से चुप हो जाने से शौनक इसको प्रकट करते हुए गुप्त रूप से ही कही हुई को प्रकट करने के लिए कहते हैं। तो भक्ति की तो ये बात है कि कितना सरल साधन है, सिद्ध साधन है, जो हमने आगे भी देखा था, सिद्ध साधन है, तो उससे सब कुछ होता है। तो ये बात गुप्त तरीके से उन्होंने कही है, और ये बात शौनक आदि जो ऋषिगण है उनके हृदय में आया नहीं आया उनको संदेह है, तो इसलिए वो मौन हो गए सूत पुराणे जी। तो ये बात कर रहे हैं इसे। और शौनक जी जो है वो अभी आगे उनका श्लोक आएगा, श्लोक 13 से लेके पूरे अध्याय तक उन्हीं के शौनक जी के ही वचन है, शौनक आदि को के। तो ये बता रहे आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि इसे इत्यभि व्यारतः से लेकर तीसरे अध्याय के अंत तक कहा जाएगा। शौनक इतना ही समझे कि मेरे विद्यमान साधन भक्ति के साधक नहीं है, इसलिए वे व्यर्थ है। ऐसा समझने से ही तो फिर और साधनों में प्रवृत्ति हो रही है जो सिद्ध साधन है। ऐसा राजा परीक्षित भगवत संग के सिद्ध होने पर और कथा में अनुराग होने पर भी भगवान में स्नेह होने के लिए अभी प्रयत्न बाकी है, ऐसा जानता है। इसलिए हमारी अपेक्षा राजा महान है, अतः उसके पूछे हुए अनुसार ही भक्ति का उपाय जानकर उसे हम करेंगे। इस अभिप्राय से शौनक प्रश्न पूछते हैं। तो शौनक आदि जो ऋषिगण वहाँ है वो अभी ये जो श्लोक आएंगे 13 से लेके 26 तक, 25 तक एटलीस्ट, तो उसमें जो है पूरे अध्याय में वही वो बात दोहराएंगे, जिससे ये आचार्य आज्ञा करे कि ये जो हमें उसमें प्रतीत होगा, क्योंकि शौनक आदि तो कोई नैमिषारण्य क्षेत्र में कर्मकांड के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई यज्ञ सत्र है वहां पर कुछ, पर ये तो उसके रिसेस में जैसा हो रहा है ये भागवत सत्र, तो वो जो साधन कर रहे हैं वो भक्ति के साधक नहीं है, व्यर्थ है। उनको थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी करना क्या, तो भाई भगवत परीक्षित राजा जो है उनको तो भगवत संग भी सिद्ध हुआ है, मतलब प्रायो प्रवेश करके राजा परीक्षित ने कोई तप ज्ञान कर्मकांड उसमें तो हिस्सा नहीं लिया, भगवत संग ही की आशा की है, तो उन्हें भगवत संग सुखदेव जी के रूप में सिद्ध भी हुआ और कथा भी वहाँ चालू हुई है, तो वो कथा में अनुराग भी है। अभी कथा में अनुराग है तो फिर भगवान में भी अनुराग होगा आगे। तो उसके लिए शौनक जी को लग रहा है कि भी हमारे अपेक्षा राजा तो डेफिनेटली उत्तम ही है, तो उन्होंने जो पूछा होगा सुखदेव जी को, उसके अनुसार फिर आगे सुखदेव जी जो आंसर करेंगे भक्ति का उपाय वो ही हम करेंगे। उस अभिप्राय से शौनक जी आगे बातें अभी आगे के श्लोक आ रहे हैं। शौनक उवाच इत्यभिव्यारतो राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयास किम ऋषिं कविम्। श्लोकार्थ है, भरत वंश में शौनक जी बोले, भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने
सुखदेव जी से कहे हुए को सुनकर फिर व्यास पुत्र विद्वान ऋषि से और क्या पूछा। सुबोधिनी जी व्याख्या। सुखदेव जी से उपदेश प्राप्त कर उसका अभिप्राय भी समझ लिया तथा भरत वंश में श्रेष्ठ होने के कारण उसे किसी किसी प्रकार का व्यामोह भी नहीं हुआ, इसलिए राजा ने पूर्वोक्त बात ही नहीं पूछी, किंतु उसने अन्य प्रश्न किया। तो यहाँ ही बात कर रहे हैं कि जो भरतर्षभ मूल श्लोक में आया, इत्यभिव्याहृतो राजा निशम्य और भरतर्षभ, इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य बता रहे कि जो उपदेश सुखदेव जी ने दिया अभी तक, तो उसका अभिप्राय तो जैसे परीक्षित ने तो समझ ही लिया होगा, क्योंकि उनको कोई प्रकार का, वो भरत वंश में श्रेष्ठ है तो कोई मोह तो उनको रहा नहीं होगा, उस तरह का ज्ञानी है। इसलिए राजा, जो परीक्षित राजा जो है, उन्होंने ये जो बातें अभी चली थी दूसरे से 9वें श्लोक तक, ऐसी बातें पूछी नहीं थी। उन्होंने प्रश्न किया था वो मिरियमान और साधारण मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, उसमें ये सब आ गया। तो यही कह रहा है कि यद्यपि सुखदेव जी ने राजा के सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया था, फिर भी राजा ने प्रकारांतर से अथवा उसके उपपादक रूप से पुनः क्या प्रश्न किया। तो वैसे तो प्रश्न का जवाब आ गया कि भी म्रियमाण को क्या करना है और साधारण मनुष्य को भी क्या करना है। तो वो सब दूसरे अध्याय में, वो जो तस्मात् भारत सर्वात्मा से लेके कुछ कुछ श्लोक में, मतलब वहां तो हाईलाइट उसकी आई गई है, वो तो सब प्रश्न के उत्तर भी सुखदेव जी ने दे दिए हैं। फिर भी दूसरे प्रकार से परीक्षित राजा ने कोई प्रश्न करे होंगे या फिर पुनः कोई प्रश्न के अंदर प्रश्न भी किया होगा, तो वो शौनक जी का अभिप्राय यहाँ पर है कि क्या प्रश्न किया होगा। यहाँ यह आशंका होती है कि सुखदेव जी विरक्त है, इसलिए अधिक समय तक ठहर नहीं सकते, अतः राजा ने कुछ पूछा ही नहीं होगा। इस पर शौनक कहते हैं कि वैयास किम। तो यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि वैयास किम ऋषिम कविम, जो दूसरे श्लोक में आया है, तो उसमें वैयास किम मतलब वैयास किम माने सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र, तो वो विशेषण वहां दिया है। तो इसलिए आचार्य क्या करे कि भाई कोई सोचे कि सुखदेव जी विरक्त हैं, और वो भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि गाय दुहने तक के समय तक ही वो किसी के घर पे रुकते हैं, ज्यादा रुकते भी नहीं है कहीं, उनका जो भी प्रकार है संन्यास का। तो सुखदेव जी ज्यादा रुकेंगे नहीं, विस्तार से वर्णन करेंगे नहीं, तो फिर पूछा भी नहीं होगा राजा ने कह के। तो वो यहाँ उसका समाधान वैयासकिम से कर रहे हैं कि सबका विस्तार से वर्णन करने वाले व्यास के वे पुत्र हैं, अतः वे भी व्यास जी के समान ही विस्तार पूर्वक कहने वाले हैं, और उसमें भी भक्तों के लक्षण तथा मंत्र के अधिष्ठाता भगवान के अभिप्राय को जानते हैं, अतः सब कहेंगे। इसलिए कीर्ति के अभिप्राय से ऋषि पद दिया है, विशेष रूप से कहने का सामर्थ्य भी उनमें है, इसके लिए कवि पद दिया है। तो ये जो 3 पद आए, वैयासकिम ऋषिम कवि, आचार्य हमें समझा रहे कि भी वैयासकिम है तो माने विस्तार से, व्यास के पुत्र हैं माने विस्तार से वर्णन करेंगे, जैसे व्यास जी ने भी विस्तार से सब शास्त्रों का वर्णन किया है, इसे मेरी समझ आ रही है। तो उसके समान ही वो सुखदेव जी भी विस्तार पूर्वक ये बात करेंगे आगे। और कह रहे हैं कि वो ऋषि है, तो ऋषि से मतलब है कि मंत्र दृष्टा, जो हम सर्वोत्तम जी और नाम रत्नाख्या में भी आता है, जो स्तोत्र के देव होते हैं और स्तोत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। तो यहाँ भागवत है, तो उसके अधिष्ठाता तो मतलब सीधी बात है भगवान ही है, और उसके अभिप्राय को जानने वाले मंत्र दृष्टा माने यहाँ सुखदेव जी है, तो वो ऋषि हैं और विशेष रूप से उनके कहने में सामर्थ्य है, इसलिए कवि पद प्रयोजित किया है। जैसे यहाँ 13वां श्लोक। प्रणाम दीजिए। तो यहाँ पे आभासार्थ में ऐसा आ रहा है कि चौथी लाइन में ऊपर से, अर्थात सूत्र यह जाना कि यह बात मैंने गुप्त रूप से कही है। ये समझ में नहीं आया कि गुप्त रूप से कैसे, हम पूर्व में सब देखते ही आ रहे हैं कि वो तो स्पष्टतया कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये जो गुप्त रूप से कही है ये समझ में नहीं आया। हाँ, मेरा भी वही क्वेश्चन था जी। जैसे मतलब मैंने थोड़ा ऐसे समझा था कि जो आगे तक अभी तक बात आई उसमें तो सिर्फ एक सुखदेव जी ने कह दिया कि ये करना है, किंतु कोई इतना ठोस कारण
दिया नहीं है अब तक, मेरा ये मानना था। क्योंकि अभी जो दशविध लीला चलेगी कि भगवान ही सृष्टिकर्ता, नियामक और लय करता है, वो सब तो पूरा तो क्यों करना है कहा नहीं, पर इतना कहा कि परम पुरुष का भजन ही करना है, तो शायद कोई समझ ना पाए कि क्यों इनका ही करना है। और मैं जैसे सही है गलत आप आज्ञा करें, मैं ऐसे समझू। हाँ, देखते हैं और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर। यानी ऐसा हो सकता है कि इसमें जो गुप्त बात है वो कही है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि गुप्त रूप से कही है उसका तो मीनिंग समझ में, वो तो कुछ समझ में, क्योंकि बात तो सब कही कह दी है, तो गुप्त रूप से कही है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई जो गुप्त बात थी कि भाई एक ही साधन से प्रभु को प्राप्त करना हो सकता है, वो जो गुप्त बात थी वो उन्होंने कह दी है, ऐसा मुझे आशय शायद लग रहा है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि नीचे भी एक लाइन ऐसी आ रही है कि शौनक इसको प्रकट करते हुए गुप्त रूप से कही हुई को प्रकट करने के लिए कहते हैं। यानी वो गुप्त जो बात थी कि एक ही साधन से प्रभु का वो प्राप्त होना भी हो सकता है आगे, क्योंकि कामना या तो कोई और अन्य साधन की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने प्रकट होके बताई ऐसे। प्रश्नाध्याय में हमको ये देखना चाहिए कि परीक्षित ने जो जो भी पूछा है, अब यहाँ दोनों ही चुप रहे हैं, सुखदेव भी और दूसरे में इन्होंने ये कहा ना कि सूत भी। तो ससाधन भक्ति मार्ग का उपदेश करने के बाद उसमें विशेष आकांक्षा होने पर और कुछ कहना चाहिए। जब तक और विशेष आशंका न करें तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो बात है वो तो सुखदेव के चुप हो जाने के विषय में कही गई है। उसके बाद आई तथा सूतों की। उस प्रकार सूत जी भी चुप रहे। तो अब प्रश्न परीक्षित की नहीं रही बात, अब शौनकादि के प्रश्न की बात है। तो शौनकादि ने जो प्रश्न किए थे वो प्रश्न परीक्षित के प्रश्न से अलग है। तो उन्होंने जो 5 या 6 प्रश्न किए हैं उसके विषय में शौनक ने अयम अर्थो गुप्ततया निरूपितः, गुप्त रूप से उन सब का उत्तर यहाँ शौनक ने दे दिया है, अरे सूत ने। पर अब वो शौनक के हृदय में वो अर्थ बैठा कि नहीं बैठा, तो वो देख लेते हैं, रेस्टिंग पीरियड उनको देते हैं। अगर समझ में आ गया और नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है, और अन्यथा वो पूछेंगे। तो इत्यभिव्याहत इति यावद अध्याय समाप्ति। तो यहाँ 13वें श्लोक से लेकर और यह अध्याय समाप्त जब तक होता है तब तक का जो पूरा विषय है वो यहाँ आगे अब कहा जाएगा। तो परीक्षित के प्रश्न का हम कह सकते हैं कि छोटा सा जो प्रश्न था उसका समाधान तो हो गया कि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने चाहिए। और शौनक के जो प्रश्न हैं उनका यहाँ प्रत्येक प्रश्न का ढंग से उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है, और अवान्तर प्रश्न है उनका भी। ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए।
जी जी स्पष्ट हुआ। जी जी अच्छा स्पष्ट। जी जी। यानी उनके जो शौनक आदि के जो प्रश्न थे उनका भी सूत जी ने गुप्त रूप से तो उसका उत्तर दे दिया, लेकिन फिर वो हृदय में आया कि नहीं वो उसके लिए फिर वो चुप हो गए ऐसे। जी जी जी। और मुझे यहाँ पे ये जो लास्ट तीसरी जो लाइन है कि शौनक इतना ही समझे कि मेरे विद्यमान साधन भक्ति के साधक नहीं है, इसलिए ये व्यर्थ है, और ऐसा समझने से ही फिर और साधन में प्रवृत्ति हो रही है जो सिद्ध साधन है। तो ये जो बात है वो विद्यमान साधन यानी जो वो यज्ञ लेके बैठे थे जो लंबे समय का, तो वो भक्ति के साधक नहीं है, वो उस तरीके से ही समझना ना। जी 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 जी। और फिर और साधनों में प्रवृत्ति हो रही है जो सिद्ध साधन है, यानी कि जो स्मरण कीर्तन और स्मरण का जो बताया वो। जी 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 प्रणाम जी। ये 14वां करो। हाँ आभासात श्लोक नंबर 14 उस 13वां श्लोक हो गया। आभासात उसके सुनने से आपको क्या प्रयोजन इस अपेक्षा पर कहते हैं। मतलब शायद कोई कहे कि शायद शौनक जी पूछ रहे हैं कि परीक्षित जी ने क्या पूछा था ऋषभदेव जी को और क्या पूछा, तो भाई कोई शंका करे कि भाई आपको उन्होंने जो पूछा वो उससे आपको क्या प्रयोजन है। तो वो आगे 14वें श्लोक में उसकी संगति आ रही। एतच्छु श्रुशतां विद्वान् सूत नौरहस्य भाषितुं कथा हरि कथोदरकाः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। श्लोकार्थ है, हे विद्वान सूत, सुनने की इच्छा वाले हमारे लिए यह आप कहिए। यह बात निश्चित है कि सत्पुरुषों की सभा में जो भी कथा होगी वह भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी। सुबोधिनी जी व्याख्या। सुखदेव जी ने जो कहा उसके सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है, तुम उसे जानते हो। सब जगह कहने का वैसा अधिकार भी तुम्हें है। इस बात को बताने के लिए विद्वान और सूत ये दो संबोधन दिए हैं। तो सूत जी को यहाँ शौनक जी बोल रहे हैं कि हमारी उत्कट इच्छा है ये सुनने की, एतच्छु श्रुशताम की व्याख्या में, और आप जानते भी हो उसे। तो वो कहने का अधिकार जो है वो और उसके लिए वो दो कह रहे हैं कि विद्वान और असूत। माना एक तो आपको सब पता है, ज्ञानी हो, विद्वान हो, और सूत हो। तो मुझे लग रहा है कि सूत से शायद तो पहले स्कंद में हमने देखा था कि सूत सूत वो है उनका वृत्ति होती है परपुराण के विस्तार करने की, तो वो अधिकार भी उनको है। तो ये संबोधन से ही क्लियर किया। आगे आते थे आगे करें कि इसलिए तुम हमारे लिए कह सकते हो। कथा पद से श्रोता और वक्ता में उच्च नीच भाव नहीं है यह बताया। सज्जनों की सभा में अन्य कथा भी भगवत कथा ही होती है, अर्थात वह कथा अंत में जाकर भगवत कथा के रूप में परिणत हो जाती है। ध्रुवम पद से यह बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा देखा तो मुझे थोड़ा ये जो लाइन है कथा पद से श्रोता और वक्ता में उच्च नीच भाव नहीं है, मूल में या गुजराती में ऐसा नहीं था, पर मूल में ऐसा देखा था कथा हरि कथोदरकाः। ये पूरा जो है ना उसका व्याख्या करी है कि श्रोता और वक्ता में कोई ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि वो जैसे आगे बताया कि सज्जनों की सभा में जो भी कथा होगी, मतलब जो भी वार्तालाप होंगे श्रोता वक्ता के बीच में, वो परिणित तो मतलब उसका परिणाम जो है वो तो भगवत कथा के निष्कर्ष तो भगवत कथा में ही होना है। तो ऐसा यहाँ मुझे लगा ये उच्च नीच भाव, मतलब वो पता नहीं ऐसा क्यों कहा है उच्च नीच भाव का, वो ज्यादा आप थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं सही बात है, इसमें मूल में ऐसा नहीं है। अब संस्कृत वाली जो इनकी सुबोधनी है उसमें भी पाठ तो उन्होंने यही लिया है, पर अनुवाद के प्रमाद से शायद ऐसा हो, वो संभव है। तो
शब्द क्या है? श्रोत्र वक्तृ परत्व व्यावृत्यर्थम आह कथा हरिकथोदर्का इति। तो यही कहना चाहते हैं, ये कथा है वो हरि की कथा है। ये न तो श्रोता के संबंध में कुछ है, न वक्ता के संबंध में है। यानी हमें अपनी कथाएं नहीं करनी है, न राजा की कथा करनी है, न शौनक आदि की कथा करनी है, न सूत या शुक की कथा करनी है। तो श्रोतृ वक्तृ परत्व व्यावृत्यर्थम आह कथा हरिकथोदर्का। तो जो हरिकथोदर्क है, ऐसी कथा यहाँ करनी है, इसके लिए ये शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब इन्होंने क्या किया है कि कथा पद से श्रोता और वक्ता में उच्च नीच भाव नहीं है, यह बताया। ये इतना प्रामाणिक अनुवाद नहीं है। गुजराती वाला क्या कर रहे हैं? ये नानू भाई कहते हैं कि श्रोता और वक्ता से संबंधित कथा कहनी नहीं है, यह जताने के लिए कथाएं हरि की कथारूप फल वाली, ऐसा कहा है। तो उससे यही फलित हुआ कि यदि सत्पुरुष एकत्रित हुए हैं, उसमें कभी इधर उधर की बातें भी हों तो भी उसका फल तो हरि की कथा के रूप में ही निकलने वाला है, होता है। इसलिए अन्या अपि कथा, यदि प्रसंगवश अन्य भी कोई कथाएं आ जाती हैं तो सताम सदसी हरिकथोदर्का एव भवति। तो जो सत्पुरुषों की जो संगति है उसमें उसका उत्तरभूत फल है वो हरि कथा ही निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ये लाइन को हम ब्रैकेट में डाल दें फिर हिंदी में, श्रोत उच्च नीच वाला, या फिर आप नहीं, इनको इसको सुधार के लिख लो ना। क्योंकि ये केवल कथा शब्द का अर्थ नहीं है, मूल में कथा हरिकथोदर्का, ये जो दूसरा चरण है उसका वो पूरा का पूरा प्रतीक है। यानी उतने अंश की व्याख्या यहाँ महाप्रभु कर रहे हैं। तो अनुवाद में जो उन्होंने किया है ना कि कथा होगी वह भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी, ये जो श्लोक का अनुवाद किया है, इतना अंश है उसकी ये व्याख्या है कि जो कथा होगी वह भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी, अर्थात मेरी और तुम्हारी कथा नहीं होगी। तो उसी को महाप्रभु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर शौनक बोल रहे हैं ना, यह शौनक ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो कथा होगी वो भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कथा मेरी या तुम्हारे से संबंध वाली नहीं होगी, उसकी व्यावर्तन के लिए ये पद दिया है। ज्यादातर वक्ताओं में ये दुर्घटना हो जाती है, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए और एक ही एक कथा, क्योंकि उनका धंधा होता है, भक्ति से या महात्म्य से श्रद्धा से जब हम कुछ बात करते हैं तब तो शुद्ध भगवत कथा हो जाती है। तो यदि धंधे के रूप में करते हैं तो एक एक काम करते हुए आदमी बोर हो जाता है।
फिर वो इधर उधर की बातें शुरू करता है। तो उसमें पीछे मुख्य जो कथा है, राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, वो एक और रह जाती है और उसमें खुद की और श्रोता की बातें ज्यादा होने लगती हैं। तो यहाँ वो आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ मेरी तुम्हारी कथा नहीं होगी, पर भगवत कथा, हरि कथा ही होगी। तो इसका अर्थ ये निकलेगा अब कि इस बात को बताने के लिए विद्वान और सूत ये दो संबोधन दिए हैं, इसलिए तुम हमारे लिए कह सकते हो। अब हरि कथा पद से इतना नहीं करके कथा हरि कथोदर का, इतना पूरा प्रतीक लेना है। या फिर श्लोक में अनुवाद है उसको ले लो कि कथा होगी वह भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी। श्लोक के इस अंश से श्लोक के इस अंश से श्रोता और वक्ता, श्रोता और वक्ता की कथा नहीं होगी। यह जताया। ठीक है, करो भले। जी दादा। 15वें श्लोक। सज्जनों की सभा में ही ऐसी कथा होती है, और जहाँ अपूर्व सत्संग हो वहां तो निश्चित रूप से हरि कथा ही होती है। उस सभा में श्रोता और वक्ता दोनों ही सज्जन है, अतः उनके मिलने में सत्कथा होना आवश्यक है। उस सभा में आने वाले से प्रथम प्रश्न करना पूछने वाले के अधीन है, और उस सभा में पूछने वाला भगवत भक्त परीक्षित है, उसे कहते हैं। तो मतलब ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो कहा कि हरि कथोदर का, जैसा आज महोदय ने समझा अभी हमने, कि श्रोता और वक्ता मतलब जो सुखदेव जी परीक्षित जी के बीच में जो डायलॉग होगा, मतलब जो भी बातें होंगी प्रश्न उत्तर के रूप में, वो सज्जनों की सभा है पूरी। तो वहाँ तो कोई मतलब सत्पुरुष ही है, सारे सज्जन है, तो वो तो निश्चित रूप से हरिकथा होगी। और वहाँ उनका जो मिलन हुआ है, मतलब यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित भी है, और जैसे आज मुझे ऐसे भी लग रहा था कि हमने देखा था कि बहुत सारे ऋषिगण भी, मतलब बहुत बड़े ऋषिगण कहाँ कहाँ से आए हैं, तो वो भी मतलब पूरे हैं। और इसीलिए जो कर रहे हैं कि उस सभा में आने वाले से प्रथम प्रश्न करना। ये मुझे सेंटेंस पूरा तो समझ में ये इससे नहीं आया था, पर मैंने मूल और गुजराती में देखा था, ऐसा लगा कि सभा में तो बहुत सारे ऋषिगण भी मौजूद हैं, बहुत बड़े वीआईपी। वो जो हमने लिस्ट पढ़ा था प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में, तो उसमें प्रश्न करने वाले तो भगवत भक्त परीक्षित है, उन्होंने प्रश्न किया था सर्वप्रथम। तो जब तक उनके प्रश्न का संपूर्ण समाधान न हो जाए, तब तक जो है वो सभा उसी के अधीन है, मतलब परीक्षित जी के ही अधीन है, वो ही प्रश्न करेंगे। तो ये यहाँ तात्पर्य ऐसा लग रहा था। और वो जो प्रश्न करने वाले परीक्षित जी हैं, वो भगवत भक्त हैं, तो कोई अन्य प्रश्न तो करेंगे नहीं, तो वो यहाँ आगे आगे कर रहे हैं। श्लोक 15। तवे भागवतो राजा पांडवीयो महारथ बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडाम आददे। श्लोकार्थ है, वह पांडव वंश में उत्पन्न महारथी परीक्षित भगवत भक्त था, जो बचपन में ही बाल खेल में ही कृष्ण लीला का अभिनय करता था।
सुबोधिनी जी व्याख्यात। वह राजा भी निश्चित रूप से भगवत भक्त था अथवा राजा ही बहुत पूछता है। भागवत का अर्थ है भगवदीय। वह परीक्षित राजा भी था और भगवत भक्त भी था, इसलिए बहुत पूछता है। ये जो यहाँ मूल में आया भागवत और राजा, तो उसकी व्याख्या करते आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो वो भागवत है, मतलब भगवत भक्त है, उसे भागवत कहते हैं, और राजा है। तो भागवत का अर्थ भगवत ही है, और राजा है तो मतलब जैसे मुझे ये बहुत पूछता है जो आया ना, जैसे इतना स्पष्ट नहीं हुआ, मैं देखने का प्रयत्न किया, कहीं इसमें स्पष्टीकरण नहीं हुआ, पर ऐसे अंदाज मैंने लगाया था कि राजा है तो राजा ही प्रश्न करेगा, जनता तो नहीं करेगी शायद। उस एंगल से यहाँ राजा से प्रश्न का है, ऐसा लग रहा है। जैसे आप स्पष्ट कीजिएगा। उसके भगवदीय होने में साधनभूत दो कारण हैं। एक तो वह भगवदीय पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ था, और दूसरा कारण स्वयं भी भगवत धर्मनिष्ठ था। तो भगवदीय भागवत का उसके कारणभूत आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत कह रही है पांडवे हो, तो वो पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ है, और पांडव भी भगवत भक्त हैं, तो जो वंश में उत्पन्न हुआ है वो भगवत भक्तों का ही वंश है। तो वो एक कारण है कि वे भगवदीय थे, और दूसरा कारण ये भी है कि वो स्वयं भी भगवत धर्मनिष्ठ थे, उनकी खुद की स्वयं की रुचि भी ऐसी ही थी। तो उसका यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि उसके चित्त का स्वभाव भगवत पर था। यह उसका फलमुख अंतरंग साधन था, जो बचपन में बाल खेल में भी एक को भगवान बनाकर या भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसका सेवक बनकर राजलीला की तरह खेलता था, अथवा वृंदावन में भगवान ने जो जो लीलाएं की थी वो अभिनय के द्वारा उनकी नकल करता था। आचार्य आज्ञा ये कर रहे हैं कि ये जो बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडाम याद दे जो की आज्ञा कर रहे हैं दूसरे चरण में श्लोक के, वो इसलिए कि बताने के लिए कि परीक्षित जी जो है वो स्वयं उनका चित्त भी नॉट जस्ट बिकॉज कि वो ऐसे वंश में उत्पन्न हुए थे, किंतु वो स्वयं उनका स्वभाव डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऐसा था कि भगवत परायण रहते थे। जो स्वयं भगवत परायण रहना है उनका जो है कहा है कि फलमुख अंतरंग साधन था। मतलब उनका अंतरंग मतलब उनका चित्त तो हमारे सबका अंतरंग ही होता है, और चित्त में ही जो चलता है वही हमारी वृत्ति और कर्म निर्धारित करता है। तो उस एंगल से फलमुख साधन उनका खुद का चित्त ही ऐसा था कि चित्त में से, क्योंकि वो चित्त भगवत परायण था, तो बचपन में भी वो जब खेलते थे तो यद्यपि वो राज घराने के राजकुमार है, तो भी वो जो राजलीला खेलते थे उसमें भी भगवान को ही राजा बनाते थे, कि एक को भगवान बनाकर या भगवान की मूर्ति को स्थापित कर कर उनके सेवक खुद बनते थे। तो वो भी भले राजलीला खेलते थे, किंतु उसमें भी राजा तो भगवान ही बनते थे, वो सेवक जैसे बनते थे। तो वो उनके चित्त में भगवत परायणता इतनी ज्यादा थी, वो बता रहा है यहाँ पर। और आचार्य ने ये भी आज्ञा करके इसके एक अर्थ भी है कि कृष्ण क्रीडाम जो कहा है, तो वो भगवान ने वृंदावन में भी जो लीला करी थी उसका भी यहाँ कॉपी मतलब उसका अनुकरण करते थे, नकल करते थे। तो उससे ये परीक्षित भी भगवत भक्त है, ये सूचित हुआ। तो ये प्रश्न पूछता बहुत है, ये जो है उसका कुछ और अर्थ तो नहीं है ना, गूढ़ अर्थ कोई नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा होने के कारण वो सबको किसी को भी पूछ सकता है, राजा को कोई नहीं पूछता है। तो वो सुप्रीम ऑथोरिटी होता है, सबको सवाल करता है, तो ये बातें उसके स्वभाव में आ जाती हैं। तो राजा ही बहु पृच्छति, सबको पूछता है क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, कब आए हो, उसको कौन पूछे। जी जी जय जय धन्यवाद प्रणाम। जय जय यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में आया कि अथवा वृंदावन में भगवान ने जो जो लीलाएं की थी अभिनय के द्वारा उनकी नकल करता था। तो जी जी यहाँ वृंदावन जो आया, तो वृंदावन की ही लीला क्यों ऐसा किया उन्होंने अभिनय द्वारा किया होगा, ये समझ में नहीं आया। जी जी एक्चुअली ये तो मतलब आचार्य वही आज्ञा कर रहे हैं स्पष्ट वृंदावन स्थान। गोकुल में जो लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने, ऐसी लीला तो करना मुश्किल है ना। गोकुल में तो बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़ा समय तक रहे हैं। तो जब
शुरू में जो असुर आए, जैसे सबसे पहले पूतना आई, पीछे तृणावर्त आया, तो ऐसे 2-4 असुर आने के साथ ही अभी ठाकुर जी खड़े होकर चलना भी नहीं सीखे हैं। उतने में तो ठाकुर जी को वृंदावन पधरा गए थे। उनकी तो खास कुछ लीला है नहीं ना जिसका अनुकरण किया जा सके। जी जी जी, समझ में। दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ पे ये जो अपूर्व सत्संग है, जो आभास आठ में आ रहा है, जहाँ अपूर्व सत्संग हो वहाँ निश्चित रूप से हरि कथा ही होती है। तो यहाँ पे अपूर्व सत्संग यानी ये स्पेसिफिक जो इसकी जो बात हो रही है सुखदेव जी और परीक्षित की, उसको ही लेना है या और भी ले सकते हैं ऐसे? क्योंकि उस सभा में श्रोता और वक्ता दोनों ही सज्जन है, यानी ऐसी जो सुखदेव जी और परीक्षित की जो सभा है उसकी ही बात कर रहे हैं, ऐसा समझना? मुझे तो मतलब अपूर्व से मुझे यही लगा कि सुखदेव जी जो अपने 19वें अध्याय में प्रथम स्कंद के देखा था यदृच्छया वहां पधारे, प्लस बहुत सारे ऋषिगण भी वहां, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें, तो ये अपूर्व ही है। ऐसा तो मतलब ये अन्यथा होता नहीं होगा। ये मैंने उसी उसका ही मैंने सोचा। क्योंकि यहाँ पे जैसे सूत जी और शौनक जी की जो बात है, तो वहां पे भी श्रोता और वक्ता सज्जन ही है, तो वो अपूर्व नहीं गिनेंगे ऐसे, या गिन सकते हैं? नहीं मतलब ये प्रश्न तो हाँ हाँ, करो। नहीं मतलब प्रश्न शौनक जी कर रहे हैं, तो शौनक जी ये पूछ रहे हैं कि उस सभा में क्या हुआ, तो वो तो सुखदेव जी और परीक्षित की बात है ना, वो अपनी तो बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि उनकी तो अभी चल रही है कथा ना। वो पूछ रहे हैं कि वहां क्या हुआ, परीक्षित ने क्या प्रश्न किया। हाँ, लेकिन बात तो सही है, लेकिन ये जो सभा में श्रोता और वक्ता दोनों ही सज्जन है, तो वो तो उससे तो अपूर्वता नहीं आ रही ना, वो तो और भी सभा में हुई। जैसे सूत जी और शौनक जी की जो सभा है उसमें भी दोनों सज्जन ही, यानी सब इसके लिए ही बैठे हुए हैं, तो अपूर्वता जो है वो तो फिर कैसे लेना है ऐसे? जैसे आप समाधान करें। हाँ, मैं यहाँ तो जो शौनक अभी कह रहे हैं उसका ये अनुवाद है ना। तो पांडव वंश में उत्पन्न महारथी परीक्षित भगवत भक्त था, जो बचपन में ही बाल खेल में ही कृष्ण लीला का अभिनय करता था। इसकी ये उत्थानिका है, और इसका जो पूर्व श्लोक है उसकी लाइट में हमें देखना है कि शौनक सूत को ये कह रहे हैं कि हम सब सुनना चाहते हैं, और हम ये विश्वास रखते हैं कि सत्पुरुष की सभा में जो भी कथा होगी वो भगवान से संबंध रखने वाली ही होगी। अब उसकी बाद के जो श्लोक में सवई भागवतो राजा, वहां से राजा का प्रसंग आया, उसके बाद सुखदेव का प्रसंग आएगा, यानी श्रोता और वक्ता। तो उसका ये उपक्रम है कि सत्सभायाम एवं भवति। तो ऊपर जो कहा ना कि भगवत कथा के अलावा और कुछ कथाएं नहीं होती हैं, अगर यहाँ वहाँ की कुछ बातें होती हैं तो भी वो भगवत कथा से संबंध रखने वाली या जिसका फल भगवत कथा है ऐसी ही होती है। तो उसी की कंटिन्यूटी में अब ये कह रहे हैं कि सत्सभायाम एवं भवति, सज्जनों की सभा में ही ऐसा होता है। क्या कैसा होता है कि जहां अपूर्व सत्संग हो वहां तो निश्चित रूप से हरि कथा ही होती
अब जो ये कह रहे हैं कि तत्र उभयोः सत्वम उक्त्वा, वहां जो श्रोता और वक्ता हैं उन दोनों की सत्वता कही है, सज्जनता कही है। तो अब ये तो सूत और शौनक, परीक्षित और शुक की बातें कर रहे हैं। उस सभा का मतलब क्या? सूत जी और शौनक जी जिस परीक्षित और सुखदेव के बीच हुई कथा है उसको याद करके कह रहे हैं। तो उस सभा में श्रोता और वक्ता दोनों ही सज्जन हैं, अतः उनके मिलन में सत्कथा को होना आवश्यक है। जी, बाकी जी, यदि हम इन प्रिंसिपल इसको एक जनरल प्रिमाइस मानकर करें तो सभी के ऊपर ये लागू होगा कि जहां जहां भी सत्पुरुषों की सभा होगी वहां ऐसा होता है, ऐसा कहा जा सकता है। और ये भी क्योंकि सत्पुरुष की सभा हुई है तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, यानी भगवान की कथा ही फल रूप में इसमें से प्राप्त होती है। जी, 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 जी। और सिर्फ थोड़ा जी जी, यहाँ पे जो अपूर्व सत्संग हो, तो यहाँ पे जो अपूर्व जो वर्ड दिया तो उससे ऐसा ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्योंकि उस वक्त ये भागवत जी का प्रारंभ हुआ था तो उससे ये अपूर्व सत्संग कह रहे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि सत्संग को अपूर्व सत्संग ऐसा बोला है। हाँ, वो बात तो ऐसा है ना, जब हमने ये देखा ना कि न तो किसी ने पत्रिका छपवाई, न पोस्टर छपवाए, न कोई मंडप बनाया, न कोई भंडारा शुरू किया, न कोई आसन बिछाया, न कोई यहाँ पोथी यात्रा निकली, बिना उसके भगवत प्रेरणा से ही इतना जमघट जुट गया कि जहां सभी ऋषि देवताएं भी वहां श्रोता के रूप में उपस्थित हो गए। और उस समय का चक्रवर्ती सम्राट श्रोता के रूप में उपस्थित है, वो भी आमरण अनशन करके बैठा हुआ है। और सुखदेव जैसे स्वयं वहां पधार गए। बाप और गुरु व्यास खुद वहां श्रोता के रूप में बैठ गए, नारद भी आ गए। तो इससे ज्यादा अपूर्व हो क्या सकता है? जी, 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 हुआ समाधान। प्रणाम जी। जी जी, आगे करूँ 16वां। आभासार्थ, जिस तरह राजा भगवान का भक्त था उसी तरह सुखदेव जी भी भगवान के भक्त थे, इसे कहते हैं। तो अभी भी सौनक जी आज्ञा, मतलब ये उनके श्लोक है। सौनक जी आज्ञा कर रहे हैं कि सॉरी, अभी तक परीक्षित जी का कहा और अभी आगे चलते सुखदेव जी की बात करेंगे। श्लोक, वैयासकिष्ट भगवान वासुदेव परायण रुगाय गुणोदारः सतां स्युर्हि समागमे। श्लोकार्थ, व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी भी भगवान में तत्पर थे। सज्जनों के समागम में भगवान के उदार गुणों का ही वर्णन होता है। सुबोध निधि, श्रोता परीक्षित तो भगवदीय पांडवों के वंश में उत्पन्न होने से भगवदीय है ही, और सुखदेव जी भगवान व्यास जी के पुत्र होने से भगवान होते हुए भी भगवान में तत्पर है। तो यहाँ जो मूल में आया वैयासकिष्ट भगवान और वासुदेव परायणा, तो कह रहे हैं कि श्रोता का तो हमने देखा आगे, पर वैयास माने जो सुखदेव जी जो है वो भी भगवान है स्वयं, क्योंकि ज्ञानावतार जो व्यास जी हैं वो ज्ञानावतार के ही वंश में है, और उनकी भी कथा बड़ी रोचक है, वो हमने देखा था आगे। तो वो व्यास जी भी अब उनके समान ही है सॉर्ट ऑफ, तो वो भगवान ही है। और भगवान होने के मतलब ज्ञानावतार होने के बाद, भगवान होने के बाद भी भगवान में तत्पर है।
क्योंकि वासुदेव परायण जो मूल में आज्ञाकारी उसका वो बात कर रहे हैं कि वो वासुदेव में परायण है, भगवान में तत्पर है। च और च पद जो है मूल में च से और दूसरे भी सभासद वैसे ही थे, इसलिए सभी सज्जन थे। तो जो दूसरे सभासद मतलब वो जो 19वें अध्याय में प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में पूरे 2-3 श्लोक थे, जो पूरी लिस्ट उसमें सब सभासदों के नाम थे, बड़े बड़े ऋषिगण। तो उसके वो सब भी जो आचार्य क्या कर रहे हैं कि जैसे भागवत ये कहना चाह रही है कि सभी जो थे वो वैसे ही वासुदेव परायण ही थे, इसलिए वे सभी सज्जन थे। उनका नया समागम हुआ था, मतलब इतने सारे इकट्ठा एक साथ होना, इतने बड़े लोग, तो वो तो एकदम नया नया ही हुआ था। वैसे सम्मेलन में सब भक्तों के लिए कथा ही सम्मत होती है। साधनों के अभाव में भी स्वतंत्र रूप से सब पुरुषार्थों के देने वाले जो भगवत गुण हैं वे कथाओं में ही है, इसलिए उन कथाओं को कहिए, ऐसा संबंध है। तो यहाँ समागम की बात जो है मूल में उसकी करी, और उरुगाय गुणोदारा, तो उसकी यह व्याख्या कर रहे हैं आचार्य कि जो इतने ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा सम्मेलन जब होता है तो भक्तों के लिए कथा, सब भक्तों के लिए कथा ही, मतलब भगवत कथा ही बेसिकली यहाँ जो है वो सम्मति होती है। कोई और चर्चा लौकिक गॉसिप तो करेंगे नहीं, भगवत कथा ही करेंगे। और जो भगवान है उसके लिए उरु गाय कहते हैं, तो उनके गुणों का ही मतलब जो है साधनों के अभाव में भी स्वतंत्र रूप से सब पुरुषार्थ को देने वाला, जो हमने आगे भी देखा कि भक्ति जो है स्वतंत्र है, तो उस तरह की स्वतंत्र है कि कोई साधन हो ना हो, कुछ करो ना करो, बस कथा जो है उससे भगवान में प्रीति होती है, जो सब पुरुषार्थों को स्वतंत्र रूप से कोई अपेक्षा के बिना देते हैं। तो वो भगवान के गुण के प्रभाव ऐसे हैं। तो यहाँ अरुगाय गुणोदान उसकी बात करी, वे कथाओं में ही है, मतलब ये गुण जो है वो इनका जो चलेगा संवाद और कथा जो आगे निष्कर्ष उसका निकलेगा उसमें यही बात आएगी, इसलिए उन कथाओं को कहिए, ऐसा सम्मिलन। तो मतलब आचार्य क्या करे कि कहना ये चाहते हैं कि ये कथा जो उनकी हुई जो उन सभा में, वो ही हमें सुननी है। ये 16वां श्लोक हुआ। देखिए यहाँ उरुगाय जो है, मतलब शायद पहला आया है कि नहीं मुझे स्मरण नहीं हो रहा, क्योंकि किंतु भगवान का नाम उरुगाय जो है वो क्यों, मतलब वो कोई पुराण, ये कोई अवतार है उरुगाय या फिर कोई विशेषण है? वामन का नाम है। अच्छा जी, वामन। लंबी लंबी फलांगे जो भरते हैं उरुगाय कहते हैं। आगे दिखाए जैसे यहाँ पे ये जो बात है, हाँ जी ले लीजिए। हाँ जी जो एक यहाँ आ रहा है ना कि सज्जनों के समागम, तो ऐसे सामान्य अर्थ सज्जन का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो सज्जन जो यहाँ बता रहे हैं सप्ताह, तो इनका जो शास्त्रीय कोई ऐसे समझाएंगे अर्थ कोई होता है सज्जनों का, ऐसे तो सज्जन हम समझ सकते हैं, सज्जन जो सज्जन पर जितनी है, पर यहाँ जो बता रहे हैं सज्जन सप्ताह, तो उसका कोई शास्त्रीय जो शब्द है उसका कोई ऐसा अर्थ होता है? भी करो जो भी समझ में आया वो प्रश्न। तो जैसे मतलब उनका प्रश्न मुझे ये लगा कि सज्जन ये यहाँ कहा है कि सताम सत्पुरुषों के, जो मूल में कहा सताम, आचार्य आगे क्या कर रहे हैं कि सज्जनों की सभा है, सज्जन है, तो वो कोई शास्त्रीय उसकी व्याख्या होती है कि नहीं, सज्जन किसे कहेंगे हम, ऐसा ही प्रश्न है ना आपका? मतलब मुझे तो यहाँ तो कोई उतना सुबोधनी में या कोई अभी जी आ रहा है मेरा आवाज बरोबर? जी अभी अच्छा हो रहा है। करो समाधान जी, मतलब जैसे सज्जन का कोई शास्त्रीय संदर्भ तो मुझे स्मरण नहीं है ऐसा, किंतु साधु का कहीं सुना था, साधु जो शायद गीता में ही है, साधु जो सज्जन होते हैं सात्विक होते हैं ज्यादा, इतना ही स्मरण है, कोई शास्त्रीय रेफरेंस नहीं पता सज्जन किसे कहते हैं सब।
ये तो संदर्भ के अनुसार होता है, कहाँ सत्पद का प्रयोग है, जिस प्रसंग में हो उस प्रसंग के अनुरूप उसका अर्थ लिया जाता है। जी मतलब ये यहाँ जो सताम की बात है ना, तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में जो मतलब जैसे मुझे वही लग रहा है कि उनकी ही बात हो रही है वो सभा में, तो मैं सिर्फ नाम फिर से एक बार गिन लेता हूँ। वो अच्छे मतलब बहुत सारे नाम है, पर अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उताथ्य, इंद्रप्रमाद, इदमवाहु, मेधातिथि, देवला, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन एंड नारद जी। मतलब इतने सारे हैं ये बड़े नाम जो मतलब उनकी सभा है, तो ये तो मतलब डेफिनेटली सताम ही होंगे, मतलब है ही। जी जी, यहाँ पे ये जो सुखदेव जी भगवान व्यास जी के पुत्र होने से भगवान, तो व्यास जी के लिए तो भगवत वो प्रभु के अवतार थे, भगवान के अवतार थे, वो तो ठीक है, लेकिन सुखदेव जी के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा ले सकते हैं कि सुखदेव जी जो शंकर के जो माने जाते हैं कि भाई उनके ही अवतार के रूप में है, तो ऐसे भगवान इस तरीके से गिनना। जैसे मुझे तो लगा ज्ञान अवतार के तरफ में लगा था। सुख शंकर जी के अवतार के रूप में नहीं पता था। ज्ञानावतार तो व्यास जी है ना, वो तो हाँ व्यास वो, जी है। जी वो तो तो है फिर उनके किंतु पुत्र होने से भगवान ऐसे कैसे है, या कोई और संदर्भ है ऐसे? नहीं, यहाँ सुखदेव के लिए भगवान ऐसा विशेषण दिया है ना, भगवान वैयासिकिश्च वासुदेव परायण। तो व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव भी भगवान में यानी वासुदेव में परायण हैं। तो उनको यहाँ क्यों भगवान कहा है? तो कई प्रकार से उसका अर्थ हो सकता है। भगवत परायण होने के कारण भी भगवान कहा जाता है, भगवदीय होने से भी होता है। यहाँ व्यास जो है वो भगवत अवतार हैं और उनके पुत्र होने के कारण भी वो हैं। ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि से उनके अर्थ किए हैं। तो श्रोता तो भगवदीयानाम वंशजो भगवदीय, श्रोता तो समझ में आ गया कि भगवदियों का वंशज है और भगवदीय है। तो शुकस्तु भगवतः पुत्रो भगवान, भगवान का बेटा होने से वो भी भगवान है, और ऐसा होते हुए भी वो वासुदेव परायण है। ऐसे जी जी जी। तो जी यहाँ पे ये उनका नया ही नया समागम हुआ था। तो ये नया ही नया समागम हुआ था, उसका एग्जैक्ट क्यों ये ऐसा लिया है, उसका कोई प्रयोजन मालूम नहीं पड़ रहा है। तो पहले कब हुआ ये था? लाइन क्यों आई? नहीं, हाँ, ये लाइन क्यों आई? अच्छा, वो ऐसे अपूर्व के जो संदर्भ में है ऐसे ही लेना है ऐसे। हम्म अच्छा, जी जी। और जैसे एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे पहले बात की तो वो श्रोता की कही और फिर बाद में वक्ता की गई। तो यहाँ पे हम्म ऐसे समझना कि भाई ये जो कथा की जो बात है उसमें श्रोता का जो है वो विशेष, या तो पहले श्रोता की वो होनी चाहिए कि योग्यता कि तभी, तो उसके बाद में वक्ता की तो देखी जाएगी, लेकिन श्रोता की ज्यादा महत्व की है, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि वो पहले दिया हुआ है और उसके बाद में ये दी हुई है, तो इसलिए। ऐसा है ना कि सुखदेव तो जैसे हम देखते हैं उनके अपराकट्य की कथा,
तो यदि परीक्षित नहीं होते तो सुखदेव का कोई दूसरा रोल दिखता नहीं है उनके चरित्र में। तो वो ऐसा लगता है कि परीक्षित के ही लिए उनको प्रकट किया गया है। अन्यथा ऐसी कौन सी कथा है कि जिसकी परीक्षित के संबंध को छोड़ दें तो शुक की कोई कथा प्रचलित हो। तो परीक्षित की मुख्यता है ही। जी 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 जी। यानी जनरल सेंस में ऐसा समझना जरूरी नहीं है कि भाई श्रोता की जो योग्यता है वो तो पहले होनी ही चाहिए, ऐसी कोई। जी जी जी। और जी नहीं, ये ऐसा जो हरि कथा सोचा तो कैसे भी जा सकता है, पर यहाँ जिस प्रकार से निरूपण किया जा रहा है उससे हमें ये सोचना होगा कि यहाँ इसकी प्रासंगिकता श्रोता की अधिक है। क्योंकि यदि प्रायोपवेश परीक्षित न करते और परीक्षित प्रश्न न करते तो सुखदेव तो अंधकार में ही रहते ना। सुखदेव को कौन जानता। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जय दंडवत हाँ। प्रणाम। पुनः पुनः दंडवत। जय अभी मैंने शुरू से सुबोधनी जी के गान में जुड़ा हुआ हूँ। तो जहाँ से सुबोधनी जी प्रारंभ हुई, माने भागवत प्रारंभ हुई, तो उसके पहले जो पद्म पुराण का हिस्सा भागवत में जुड़ा हुआ है उसमें भागवत की महिमा है। तो उसमें भागवत किस प्रकार करना ये सारा विवरण दिया है। 7 दिन तक आइए, बड़े सुंदर मंडप बनाइए और पत्रिका दीजिए, तरह तरह की जो बातें। तो जब मैं शामिल हुआ था तो चूंकि अध्याय 1 से प्रारंभ हुआ तो उस समय ही मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो 3 जो 4-5 वो अध्याय है वो कहाँ रह गए, वो कहाँ गए। वो है तो भागवत में ही, चूंकि पहले आपकी कृपा से सुबोधनी जी प्राप्त हुई और सुबोधनी जी मैंने पढ़ी तो उसमें नहीं मिली। तो पहले तो हम या मेरे जैसे बहुत 90% लोग, मैं तो 99 कहूँ, वो तो यही समझते हैं जो भागवत की बात है, माने भागवत का ही हिस्सा है। लेकिन आपके यहाँ चूंकि आ रही थी कि वो यदिच्छया आए थे और कथा भी यदृच्छया ही हुई थी। सुखदेव जी यदृच्छया पधारे, राजा परीक्षित गंगा तट पर गए। तो ये जो पार्ट है जिसको बहुत उछाला जाता है, भागवत कथा बैठती है तो पहले दिन यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये स्टार्ट ही है अथवा कालांतर में जोड़ा गया है, मेरा नहीं, कालांतर में जोड़ा गया है ऐसा नहीं है। पुराणोक्त तो है ही, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। पर हर चीज के जो महात्म्य होते हैं वो महात्म्य सर्वोपयोगी नहीं होते हैं। जैसे अपने यहाँ संन्यास निर्णय में महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम प्रकृति प्राकृतम नहीं, ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधका। तो जो भगवत विरह के लिए त्याग कर बैठा है और भगवत विरह के कारण जो आकुल व्याकुल है वो अस्वस्थ दिखाई दे रहा है, यानी गिर पड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, भूख प्यास मर गई है, पछाड़े खा रहा है, बेसुध है। ये सब इस प्रकार के अस्वास्थ्य हैं जो जिसको भी तीव्र विप्रयोग हो रहा हो, किसी भी विषय का होता हो, तो उसमें ऐसी विकलता और अस्वस्थता दिखाई देती है। तो कोई यदि ऐसा समझे कि ऐसा हो जाना तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, स्वस्थ रहना चाहिए।
तो महाप्रभु कहते हैं कि विकलत्वम तथा अस्वास्थ्यम प्रकृति ही, ये उसका स्वभाव है। यानी विरह के ये सब चिन्ह है, इनको प्राकृत नहीं समझना चाहिए। प्राकृत यानी जैसे वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण जिस प्रकार के शरीर में रोगादि होते हैं, या राजस तामस आदि गुणों के बढ़ने घटने से जिस प्रकार का असंतुलन हो जाता है, तो ये गुणकृत अस्वास्थ्य या विकलता इसको नहीं समझनी चाहिए। और ऐसा यदि हो रहा है तो होते रहने देना चाहिए। उस भक्त को उसके विरह को शांत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय भगवद आविष्ट है, भगवद रूप है। और ऐसे विरही को ये सावधानी रखनी चाहिए कि ज्ञानम गुणाश्च, भगवान का ज्ञान और भगवान के गुण, कौन से? ज्ञान मार्गीय जो हैं कि भगवान सर्वात्मा है, ऐसे भगवान का किसी से वियोग नहीं होता है, इस प्रकार के गुण, अथवा अहम ब्रह्मास्मि उस प्रकार का भगवान की व्यापकता का ज्ञान, ये सब ज्ञानम गुणाश्च एवं वर्तमानस्य तस्य बाधकाः, उसके भाव का बाध यानी नाश करने वाले हो जाएंगे। तो अब है तो भगवत महात्म्य ही है, जिसके लिए तो भक्ति का लक्षण में ये बातें पटक दी गई हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। तो जिसको आरंभ में महात्म्य के रूप में आवश्यक माना गया है, उसी को उत्तरावस्था में बाधक माना गया है। तो जो हर चीज का जो महात्म्य है वो उसके संदर्भ से है, ऐसा समझना चाहिए। सब जगह सब महात्म्य काम नहीं आता है। इसी तरह भागवत का महात्म्य पुराणों में वर्णित है, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु हम जिस प्रकार से भागवत का नित्य सेवन के रूप में पाठ अनुसंधान करने के लिए हमको आचार्य शरण ने आज्ञा दी है, उसमें ये धुंधुकारी वाली जो कथाएं और हैं वो रसाभास पैदा करने वाली हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। और 7 दिन वाली जो साप्ताहिक कथा है वो तो जिनको तक्षक काटने वाला हो और 7 दिन में मर जाना तय है उनके लिए है। हम पुष्टि मार्गियों को 7 दिन की कथा से क्या लेना देना। पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात्। महाप्रभु का तो आदेश ये है कि हर पुष्टि मार्गी को नियम से स्वयं भागवत का पाठ आदर पूर्वक करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना के बिना। तो हमारे लिए तो ये कथा है, तो वो सब चीजें हमारे लिए प्रासंगिक ही नहीं होती हैं। दूसरा ये है कि भागवत सुनना, ये तो महाप्रभु साफ मना करते हैं, सुनना तो है ही नहीं, पाठ करना है। आप 7 दिन करो, 700 दिन करो, जो भी करो, आपको स्वयं पाठ करना है उसका। पठेच्च नियमं कृत्वा, आप पाठ करो उसका। और जहां तक सुनने का प्रश्न है तो महाप्रभु ने उसके नियम निर्धारित कर दिए हैं। अगर आप अक्षर ज्ञान रहित हो, जैसे गोपीनाथ जी साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता है और उसके कारण स्वयं इन भगवत शास्त्रों का अवलोकन न कर सके, तो किसी
जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास जाकर विनय विनीत भाव से वो जब पाठ कीर्तन आदि करते हो उस समय वहां श्रोता के रूप में भक्ति भाव से सम्मिलित हो। तो सुनने का तो पुष्टि मार्ग में रहा ही नहीं है, पाठ ही करना है, वो ही सेवन है। इसलिए अब जब भारत साक्षरता का दावा करता है और प्रायः सभी भाषा में भागवत मूल और भागवत के अतिरिक्त भी अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो मूल अनुवाद विवेचन के साथ प्रकाशित हैं। अब उस स्थिति में अगर हमें अभी किसी के मुंह से 7 दिन में 18,000 श्लोक की भागवत को सुन लेना है, तो इसका साफ मतलब ये है कि आपको भागवत नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। या आपके कोई दुर्दुकारी जैसे पाप है कि जिस पाप से आपको मुक्त होना है, तो उस स्थिति में आप पुष्टि मार्ग के लायक नहीं रहे। यदि आपको परीक्षित को जैसे शाप हुआ है, ऐसा कोई शाप की प्रतीति अगर आपको हुई है तो 7 दिन की जल्दी है, तब आपको फिर 8वें दिन यहां से स्वधाम के लिए बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। हाँ जी, गोसाई जी की वो ठाकुर जी की बात के याद आ गए कि आप ही बुलाए भी बारी और आप ही बरज भी बारी, हम क्या करें। मैं तो इतना ही कह के आप गदगद कर दूं। हाँ दीदी यहाँ 16वें श्लोक तक मेरा था, मतलब राशन भाई का था, उसके बाद कल्पेश भाई का है। किंतु एक प्रश्न था यदि पूछूं कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम जो पेज नंबर 17 पर है ना, ये भक्त्याग्राह्य है, तो वो स्पष्ट था थोड़ा। फिर बाद में 13वां नाम लिखा है वहाँ सुरप्रिय है, और फिर बाद में 14, 15 और 16, 17 जो भी नाम है आगे के, उसमें तो वो वर्णन में ही कहा है कि चौथे अध्याय की ये श्लोक का रेफरेंस भी दिया है। तो सूरप्रिय जो है वो फिर आगे भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ जब अपने बात सत्पुरुष और सज्जन और सब चली, तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में वो नाम हो सकता है दीदी? हाँ, यहाँ ये 15वें श्लोक पे सुरप्रिय नाम कुछ लोग करते हैं। 14वें में, अच्छा ओके। फिर भी देख लो उसका वर्णन जो भी है। जी जी, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप आज्ञा कीजिए। 13वां पेज नंबर 17 पे नाम 13 सुरप्रिय है। 3 अर्थ है इसके। एक अर्थ है देवी जीवों को प्रिय, दूसरा दैवी जीव जिनको प्रिय है, और तीसरा दैवी जीवों के पोषणहार। व्याख्या है कि दैवी जीवों को तो केवल परमात्मा ही प्रिय है, वैसे ही परमात्मा को भी दैवी जीवों के ऊपर प्रेम होता है, इस कारण उनका पोषण आप स्वयं ही करते हैं। इस प्रकार जीवों का और परमात्मा का परस्पर तादात्म्य स्नेह संबंध होता है, इसलिए प्रभु को सुरप्रिय कहा गया है। जब इतना है उसमें। हाँ, तो यहाँ तो स्पष्ट हो ही रहा है ना। जी 14, 15 दोनों में, 16 में भी। जैसे मेरे यहाँ तक वो बोझ क्षमा प्रणाम। बहुत लोगों ने हाथ ऊंचे रखे हैं, किसी को कुछ कहना पूछना है? दुष्यंत भाई, वसंत भाई, सुनील भाई, करो। जी नहीं करना है।
यानी मेरे को यानी मैं सज्जन जो आपने बता दिया था ना उससे स्पष्ट हो गया, पर ये भी सोचते हैं कि वो सब भगवत भक्त थे, ऐसा भी ले सकते हैं जी। नहीं, इनका तो ये प्रश्न था ना कि सत या संत क्या यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, उसकी कोई शास्त्रीय परिभाषा है क्या, तो किसको सत कहा जाए। तो वो मैंने उसका उत्तर ये दिया था कि संदर्भ के अनुसार लिया जाता है। जैसे हम लोक समाज में ये बड़े सज्जन है व्यक्ति, ऐसा हम कहते हैं, तो सज्जन है का मतलब जो सदाचारी हैं, प्रामाणिक हैं, नीतिमान हैं, कानून के हिसाब से सब काम करते हैं, दयालु हैं, तो ऐसे सो जो सब ये नैतिकता और ऐसे सब जो गुण हैं वो जिनके भीतर हो उनको हम सज्जन कहते हैं। अब ये जो पूरा प्रसंग चल रहा है उसमें तो भगवत परायणता के अर्थ में सज्जन शब्द का अर्थ किया जा रहा है। तो यहाँ सताम स्युर्हि समागमे, तो सज्जनों के समागम में, तो यहाँ सज्जन का जिनका नाम यहाँ गिनाया गया है, जो लोग इकट्ठे हुए थे इस प्रसंग में, उनको यहाँ सब सत कहा गया है। तो उसमें सभी लोग थे, देव थे, मुनि थे, ऋषि थे, भक्त थे और भी थे अन्य भी। तो वो सब इस प्रसंग में इनको सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो सब सत थे। तो पारिभाषिक अर्थ में यहाँ, अब क्योंकि ये जमघट इतना मिश्रित प्रकार का था कि उसको कोई ऐसा नाम हम नहीं दे सकते हैं, यानी ऑडियंस भी हो और कॉम्पिटिटर्स भी हों, मैनेजमेंट वाले भी हों, सिक्योरिटी वाले भी हों, आमंत्रित ऐसे मेहमान भी हों, अतिथि विशेष हों। अब ऐसा सब मिश्र समुदाय हो तो हम उसका फिर क्या नाम दें, तो कोई ऐसा न्यूट्रल नाम हमको खोजना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी सभी प्रकार के श्रोता वर्ग एकत्रित हुए हैं, तो उनके लिए कुछ एक ऐसा सबको लागू हो इस प्रकार का नाम या विशेषण खोजना थोड़ा कठिन है। तो सताम ये सब सेफ है, सब तो है ही, उसमें तो कोई मना थोड़ी कर सकता है। और इसमें कुणाल ने जो कहा था वो भगवत गीता में है। तो अभी मेरे को ये अच्छी तरह समझ में आया। सताम यहाँ पे जो इनका चरित्र समझेंगे, जो नाम दिए गए, इन्होंने जो नाम पढ़े, तो उनके चरित्र पढ़ने से यहाँ जो प्रसंग चालू प्रसंग में समझ आएगा कि सताम क्यों है। ये इनका चरित्र पढ़ने से सताम अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो प्रसंग के चालू प्रसंग में ये जो चल रहा है वो हिसाब से। जय जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आए। धन्यवाद, प्रणाम जय जी। अभी करना है, मैत्री राजा का है 10 मिनट। ठीक है, तो आज अब मैत्री राजा का अभी है कुछ क्रम, पंकज को कुछ। हाँ, शिक्षा पत्र है जय उनका। हाँ हाँ,